गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि 27 अगर हिंदू मरे हैं तो 27,000 आतंकवादियों की हत्या होनी चाहिए और खुलेआम सड़क पर खड़ा करके उनकी बोटी बोटी काट करके नमक मिर्च लगा के उनको मारना चाहिए कि आतंकवादियों को सबक लगे। चाहे बंगाल हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, कोई भी व्यक्ति इस चीज को ऐसे करता है तो ये गलत करता है। और हमारा ये सीधा संदेश है, इस मामले में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। एक महिला के सामने उसके पति को मार दिया गया, उसको बोला गया कि तुम मोदी जाग कहना। ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये जो भी लोग ये काम कर रहे हैं ये समाज के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि समाज में कोई भी व्यक्ति आपसी सामंजस्य बैठा के रहे एक दूसरे के साथ। आतंकवाद बंद करो, धार्मिक उन्माद बंद करो, मजहबी आतंकवाद बंद करो। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा जो है पहलगांव में हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, सीधे जाति नहीं पूछा गया, सीधे धर्म पूछा गया। किस धर्म से, अगर आप मुस्लिम हैं तो बच गए, नहीं हिंदू है तो आप मारे गए। देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ छात्र हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि इनका क्या कहना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? एलएन शर्मा, शोध छात्र भी है। बहुत बड़ी घटना को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? ये घटना पूरी तरीके से भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को और भारत के खासकर हिंदू वर्ग के लोगों को भययुक्त बनाने के लिए की गई है। और ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर या बंगाल के अंदर या पूरे देश के अंदर हम लोग अभी भी आतंकवादी गतिविधियां करने में सक्षम है और इस तरीके से करेंगे। तो उन लोगों को भारतीय सेना, भारत के लोग ये कड़ा जवाब देंगे कि वह लोग जिन मंसूबों को पाले हुए उनके मंसूबे इस देश के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। देख सकते हैं इस बड़ी सी घटना के साथ पूरा विदेश के बड़े बड़े जो देश हैं भारत के साथ है। बिल्कुल, और ऐसे संकट की इस घड़ी में उन सभी लोगों को हमारे साथ रहना चाहिए जिनके साथ हमेशा हम खड़े रहे हैं और जिनके अंदर इस तरीके की अभी भी गतिविधियां हुई है किसी भी देश के अंदर। तो हमारे देश ने जिस तरीके से उनके लिए कड़े प्रबंध किए हैं तो उन लोगों को भी हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। ये आप अगर हिंदू हैं तो आप गए, मुसलमान है तो बच गए। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हिंदुस्तान है, यहाँ के जो हिंदू हैं बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, वो किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन जब जबरदस्ती टारगेट करके हिंदुओं को छेड़ा जाएगा तो आपको बता दूं कि एक सीमा के बाद सहनशीलता कायरता की निशानी होती है और हिंदू कायर नहीं है, हिंदू जवाब देने में सक्षम है। और अगर जाति पूछ करके गोली मारी जाएगी तो जिन लोग कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, अगर आतंकवाद की जाति नहीं होती तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा गया? तो हिंदू कायर नहीं है, हिंदू जवाब देने में सक्षम है। और जिस तरीके से इन लोगों ने कायरतापूर्ण कार्य किया है उसका हम लोग छाती ठोक करके उसका जवाब देंगे। और आज नहीं तो कल पूरा विश्व देखेगा कि हिंदू क्या कर सकता है। देख सकते हैं एक ऐसे वर वधू का नया शादी हुआ, हनीमून मनाने गए और मनाने के दौरान उनकी पत्नी को छोड़ करके उनके पति को मारा गया और पत्नी से बोला गया कि जाओ मोदी से बोल दो। आप भी एक महिला है, हाँ। कैसे देख रही है इस घटना को? ये बहुत ही बुरी चीज हुई है क्योंकि अकेले हिंदू को टारगेट करके ये मतलब सही नहीं हो रहा, सही नहीं है। ये मानवता के ऊपर सवाल है कि लोग कैसे इस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। जो रिलीजन के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। पूरे देश में देख सकते हैं जनता एकदम हिंदू धर्म के लोग हैं वो बहुत आक्रोश में है। तमाम बड़े बड़े नेताओं जो हैं जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, पर ये राजनीति इस वक्त कहाँ गई? ये राजनीति, ये कोई जो भी लोग इस देश में जाति धर्म की राजनीति करते हैं वो गलत करते हैं। ये जो मुद्दा है ये किसी जाति धर्म का नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करके कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ऐसे करके अगर हिंदू कोई मुस्लिम के साथ करता है या कोई भी व्यक्ति किसी जाति विशेष के साथ करता है तो ये गलत करता है। चाहे बंगाल हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, कोई भी व्यक्ति इस चीज को ऐसे करता है तो ये गलत करता है। और हमारा ये सीधा संदेश है, इस मामले में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। एक महिला के सामने उसके पति को मार दिया गया, उसको बोला गया कि तुम मोदी जाग कहना। ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये जो भी लोग ये काम कर रहे हैं ये समाज के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि समाज में कोई भी व्यक्ति आपसी सामंजस्य बैठा के रहे एक दूसरे के साथ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये लोग ये पूरे देश में, पूरे विश्व में ये चाहते हैं कि आतंकवाद का परचम बुलंद हो। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि पूरे देश या पूरे विश्व में ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये भारत देश हमारा है, यहाँ पे कोई भी आतंकवाद या कोई भी आतंकवादी ऐसा काम करेगा तो हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेना है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने साफ साफ कहा था कि जो इस्लाम है उसके बराबर हिंदू नहीं है, या हिंदू जो है हमसे अलग है। और कुछ दिन पहले ये इनका बयान आया था और इस बयान के बाद ही बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये स्ट्राइक या भारत कोई बड़ा स्ट्राइक ले सकता है
क्या भारत बड़ा स्ट्राइक ही नहीं, भारत हर तरीके की स्ट्राइक लेने के लिए सक्षम है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस धर्म में शुरू से ही यह दिखाया जाता हो कि उनके धर्म को छोड़कर बाकी अन्य व्यक्ति किसी भी चीज में अगर आस्था अपनी जाहिर करता है तो वह काफिर है। तो कहीं ना कहीं ऐसी मंसूबों को पाले हुए जितने भी मजहबी लोग हैं या मजहबी ताकतों वाले लोग हैं, मौलवी मुल्ले हैं, उनके ऊपर शुरू से ही ऐसा कुठाराघात किया जाए कि उनकी जो सोच है यानी सांप बनने से पहले सिपोले को मार दिया जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ऐसा कोई कड़ा कदम उठाए कि पुनः ऐसे मंसूबों को पाले हुए लोगों पर कड़ा से कड़ा प्रहार किया जाए, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। धारा 370 हटने के बाद से तमाम भारत की बड़ी बड़ी योजनाएं कश्मीर में गई। भारत में कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया और उसी कश्मीर में जो एक बड़ा हमला हुआ है, वहाँ के भी लोग काफी नाराज हैं। उनका पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। देखिए जो वहाँ भी घूमने गए हैं अपनी जो है टिकट कटा करके वापसी आ रहे हैं। नहीं, देखिए आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग नाराज हैं, लेकिन इन आतंकवादियों को पनाह दे कौन रहा है? आखिर ये छुप कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी इसमें हाथ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह का कृत्य नहीं होता है। भारत सरकार ने बहुत पहल किया है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं, और ऐसा करें तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमको इस देश के शीर्ष नेतृत्व पे बहुत हमें ऐसा मतलब हमको उनको भरोसा है कि वो करेंगे। अजीत डोभाल ने भी बयान दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा है कि कुछ बड़ा होगा, और अगर बड़ा नहीं होगा तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एक बार बुलंद आवाज में अपने जो है इस प्रदर्शन का विरोध पाकिस्तान तक भेज सकते हैं। अरे देश के गद्दारों को हम हिंदू है, गर्व से कहा हम हिंदू है, हिंदू है। पाकिस्तान बंद करो, आतंकवाद बंद करो, धार्मिक उन्माद बंद करो, मजहबी आतंकवाद बंद करो। कि 27 अगर हिंदू मरे हैं तो 27,000 आतंकवादियों की हत्या होनी चाहिए, और खुलेआम सड़क पर खड़ा करके उनकी बोटी बोटी काट करके नमक मिर्च लगा के उनको मारना चाहिए कि आतंकवादियों को सबक लगे। ये बड़ी सस्ती मौत है, एक गोली लगी और आप मर गए। उनको तो ऐसी मौत देनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए और कोई आतंकवाद का नाम न ले। हिंदू क्या इसके लिए सोच रहे हैं, कुछ करेंगे? बिल्कुल हिंदू करेंगे, हिंदू भी संगठित हो रहे हैं। अगर ये मुस्लिम आतंकवाद बंद नहीं हुआ तो जो कांग्रेस आरोप लगाती है हिंदू आतंकवाद, तो उनको हिंदू आतंकवाद का भी सामना करना पड़ेगा। हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है, ऐसे अपने लोगों की हत्याएं नहीं देख सकता है, और हिंदू प्रतिशोध करेगा, लेकिन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका धैर्य जवाब न दे जाए। बड़े हादसे के बाद भारत सरकार का क्या मतलब अगला काम होगा? अगला प्रक्रिया भारत सरकार की बहुत जल्दी मिल जाएगी। 1-2 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आतंकवादी 2 अभी मारे गए हैं। हमें लगता है कि 10-12 आतंकवादी उस घेरे में फंसे हुए हैं, वो मारे जाएंगे, और उसके साथ एक कॉम्बिंग अभियान चलेगा कि जो भी आतंकी वहां पर कश्मीर में मिलता है उसकी निर्मम हत्या की जाएगी। गोली मारो सालों को।